नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा, छात्राओं को हर माह मिलेंगे 1000 रुपये। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। इसके तहत छात्राओं को हर माह 1000 रुपये का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस यात्रा भत्ता का लाभ लेने के लिए छात्राओं को 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 10 फरवरी को 6 पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। झामुमो का 53वां स्थापना दिवस, बड़े आयोजन की तैयारी, सीता की वापसी के लिए लगाए जा रहे हैं कयास। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो अपने 53वें स्थापना दिवस को यादगार बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस बीच सीता सोरेन की घर वापसी की अटकलें भी तेज हो गई है, लेकिन सीता सोरेन के भाजपा छोड़कर झामुमो में वापसी पर अब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाया है। राजनीतिक गलियारों में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि सीता सोरेन की वापसी को लेकर परिवार में सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सहमति का इंतजार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 को रांची में बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनियम जुबली समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को राजधानी रांची आएंगी। वे बीआईटी मिश्रा में आयोजित प्लेटिनियम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम बीआईटी मिश्रा के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। समारोह 15 फरवरी से 15 जुलाई तक चलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 10 बजे बीआईटी मिश्रा पहुंचेंगे, जहां बिरला ग्रुप के चेयरमैन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समारोह में शामिल होंगे। इस वर्ष संस्थान अपने 70 वर्षों का इतिहास मनाने जा रहा है। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो शिक्षा, नवाचार और समाज के उत्थान में बीआईटी मिश्रा के योगदान को रेखांकित करेगा। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में दिखी आदिवासियों की एकजुटता की कमी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव में आदिवासियों की एकजुटता का अभाव दिखाई दिया। रांची शहर में सैकड़ों आदिवासी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और खोड़हा मंडलियां होने के बावजूद महोत्सव में शामिल होने के लिए केवल 1-2 खोड़हा मंडलियां ही पहुंच पाई। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव की शुरुआत 2024 में हुई थी, जिसका उद्देश्य गांव से लेकर शहर तक होने वाले खोड़हा को एक मंच पर लाना था। पिछले वर्ष 200 से अधिक खोड़हा मंडलियों ने इस महोत्सव में भाग लिया था, जिससे आदिवासी संगठनों के बीच जत्रा के प्रति गहरी रुचि दिखाई दी थी। लेकिन इस वर्ष पहली बार पढ़ा राजा और खोड़हा मंडलियों के बीच दूरियां दिखाई दी। महोत्सव में हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए थे, लेकिन आदिवासी संगठनों और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी बिखराव स्पष्ट रूप से देखा गया। चांडिल में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन और खनन विभाग की ताबड़तोड़ छापामारी। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में सरायकेला खरसावां जिला खनन विभाग और चांडिल अनुमंडल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार शुक्रवार शाम से शुरू किए गए इस अभियान के दौरान जिला खनन विभाग और चांडिल अनुमंडल प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। अभियान के पहले दिन 6 हाईवा और 4 ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए पकड़े गए। इसके अलावा तिरेलडी थाना क्षेत्र में 2250 CFT बालू का अवैध भंडारण भी जब्त किया गया। वहीं शनिवार को भी सुबह इचागढ़ और कुड़कू प्रखंड क्षेत्र में किए गए छापामारी अभियान के दौरान एक बालू लादा ट्रैक्टर और लगभग 50,000 CFT अवैध बालू भंडारण जब्त किया गया। चांडिल के केनाल में पानी छोड़ने की मांग पर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। चांडिल प्रखंड के रोदिया पंचायत के किसानों का गर्मा धान की फसल पानी की कमी के कारण नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की समस्या को देखते हुए शनिवार को रोदिया पंचायत के किसानों ने स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल बांध के अधीक्षक अभियंता और कार्यपालिका अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले रोदिया पंचायत के किसानों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया। किसानों का कहना है कि अगले 2 दिनों में यदि केनाल का पानी खेतों तक नहीं पहुंचा तो वे बृहद आंदोलन करेंगे। HDFC के पड़ोसी के पैसे को वापस कराने के नाम पर 15,45,000 की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को CID ने किया है गिरफ्तार।
HDFC पॉलिसी के पैसे को वापस कराने के नाम पर 15,45,000 की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को CID ने गिरफ्तार किया है। DGP सह CID DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर CID के साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए साकेत दास को पकड़ा है। वह मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है। गिरफ्तार साइबर अपराधी ने धनबाद जिले के बागमारा का रहने वाला एक व्यक्ति से ठगी की घटना को अंजाम दिया था। शनिवार को CID ने इसको लेकर जानकारी दी। ट्रेन की पटरी उड़ाने की धमकी के बाद पटना से लेकर रांची तक हड़कंप, सिल्ली से धराया युवक। ट्रेन की पटरी उड़ाने की धमकी से पटना से लेकर रांची तक हड़कंप मच गया। एक अनजान शख्स ने एम्स पटना को रात 11 बजे के आसपास कॉल करके ट्रेन की पटरी को उड़ाने की धमकी दी। धमकी के इस फोन कॉल से पटना पुलिस और रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। धमकी के कॉल आने के बाद तुरंत रेलवे पुलिस और पटना पुलिस ने कॉल किए गए नंबर का जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही देर में कॉल करने वाले नंबर का पता चल गया। उसके बाद पटना पुलिस ने तुरंत रांची पुलिस और रेलवे पुलिस रांची को जानकारी दी। रांची पुलिस को मिली जानकारी के बाद रांची पुलिस एक्शन में आ गई। त्वरित कार्रवाई के लिए SSP चंदन सिन्हा ने सिटी DSP KV रमन, चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में RPF रांची और रांची पुलिस ने शुक्रवार देर रात ही कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में जिस नंबर से धमकी दी गई थी उसका लोकेशन निकाला गया तो सिल्ली इलाके में आया। उसके बाद जिसके नाम से सिम था उस शख्स को चुटिया थाना क्षेत्र के महादेव टोली से 2 बजे रात में पुलिस ने उठाया। फोन करने वाला शख्स इसी का भाई था। हिरासत में लिए गए युवक धर्मेश्वर लोहरा से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि ये सिम उसके नाम से है, लेकिन ये नंबर उसकी मां को दिया गया है जो मानसिक रूप से बीमार भाई का देखभाल करती है, इसलिए एक मोबाइल देकर रखा है। पूछताछ में पता चला कि उसका भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार रहने के कारण हो सकता है फोन कर दिया होगा। भाई ने बताया कि इससे पहले कई जगहों पर फोन किया था, कहा कि कहीं भी फोन करते रहता है। CIP कांके में भर्ती कराने ले जा रहे थे तो हमसे भी उसने मारपीट किया, उसके बाद छोड़ दिया। IG के निर्देश के बाद नक्सली कमांडर नीतीश यादव के खिलाफ पुलिस अभियान शुरू, IED व हथियार भी बरामद। 15 लाख के इनामी नक्सली नीतीश यादव के खिलाफ पलामू जिले में अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान पलामू पुलिस ने शुक्रवार को दुधिया गांव के पास नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान IED और एक देसी कट्टा बरामद किया है। बरामद किए गए IED को सुरक्षा बलों के द्वारा शनिवार को नष्ट कर दिया गया। आप सबको बता दो कि बीते दिनों पलामू जोनल IG सुनील भास्कर ने जिले के SP के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने नक्सली और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिनमें पलामू पुलिस को खासतौर पर निर्देश दिया गया कि कुख्यात नक्सली नीतीश यादव के खिलाफ अभियान चलाएं। आप सबको बता दो कि नक्सली नीतीश यादव झारखंड और बिहार में 100 से भी अधिक नक्सली हमले का आरोपी है, जबकि 25 से अधिक जवानों के शहीद होने की घटनाओं में शामिल रहा है। नक्सली सीताराम रजवार के पकड़े जाने के बाद नीतीश यादव सक्रिय हैं, जिसे लेकर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हर बार वह पुलिस की पकड़ से भागने में सफल रहता है। हजारीबाग में महाकुंभ से लौट रही बस ने ट्रक को मारी टक्कर, कई यात्री हुए घायल। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। यह घटना जिले के चौपारण में हुई है, जहां महाकुंभ से बोकारो जा रही बस बेकाबू होकर एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना शनिवार की सुबह चौपारण के दनवा घाटी में हुई है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद चौपारण आपदा मित्र के एम्बुलेंस और NHI एम्बुलेंस द्वारा घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही चौपारण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई है। झारखंड में GST की चोरी सरकार के लिए बन रही है मुसीबत। 15 दिनों में 3 बड़ी छापेमारी, 100 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा। झारखंड में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST की चोरी सरकार के लिए मुसीबत बन रही है। पिछले 15 दिनों में GST की टीम 400 करोड़ से अधिक की GST चोरी के मामले में जमशेदपुर, धनबाद और रामगढ़ जिले में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। इस दौरान GST विभाग को सैकड़ों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। इसे लागू किए हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद GST चोरी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। झारखंड में स्किल डेवलपमेंट मिशन का हाल, 5 लाख को किया ट्रेंड, सिर्फ 2 लाख को मिला जॉब ऑफर। झारखंड में स्किल डेवलपमेंट मिशन के विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 8,06,255 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 5,93,577 लोग इनरोल्ड हुए, जिसमें 5,05,550 लोगों को ट्रेंड किया गया। इसमें 3,55,938 लोगों को सर्टिफाइड किया गया, जिसमें से 2,19,434 लोगों को ही जॉब ऑफर किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट कैंसर दवाइयां, मेडिकल उपकरण, एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए शनिवार को संसद में बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3 का पहला पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्री ने आम बजट में सभी वर्गों को ध्यान रखने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। आप भी जानिए क्या क्या होने वाला है सस्ता। आप सबको बता दो कि 36 कैंसर दवाइयां सस्ती होगी, मेडिकल उपकरण, एलईडी सस्ती होगी, भारत में बनने वाले कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल फोन बैटरी सस्ती होगी, 82 सामानों से सेस हटाया गया है। लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि सस्ते होंगे। ई वाहन भी सस्ता होने वाला है। एलसीडी, एलईडी टीवी भी सस्ता होने वाला है। वहीं हैंडलूम कपड़े भी सस्ते होंगे। बजट 2025-26 के लिए वित्त मंत्री का ऐलान। 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं, मध्यम वर्ग की बल्ले ही बल्ले। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए टैक्स रेजिम में बड़ा बदलाव होने के संकेत दिया। कहा कि अगले सप्ताह संसद में नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले आप सबको बता दूं कि 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। ओल्ड टैक्स स्लैब में पहले की तरह 5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देने की आवश्यकता होती है। वहीं 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री से कहा सभी तारीफ कर रहे हैं, जबकि विपक्ष ने निराशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने बजट 2025 पर संसद में निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। बजट बहुत ही अच्छा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री उस बेंच पर गए जहां सीतारमण बैठी थी। पीएम ने सीतारमण का 8वां और मोदी 3 सरकार का पहला बजट पेश करने के लिए आभार व्यक्त किया। मारपीट और गोलीबारी केस में पूर्व पार्षद असलम व अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना के अभियुक्तों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस केस से जुड़े अभियुक्तों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह आदेश रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने दिया है। आप सबको बता दूं कि 23 जनवरी को रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद पूर्व पार्षद असलम, उनके भाई आसिफ और दिलावर के विरुद्ध मोहम्मद कालिम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर ने बहस की। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया, झामुमो ने कहा। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार को कई परियोजनाएं दी गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट को लोक कल्याणकारी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट विकासवादी और प्रगतिशील है। कहा कि बजट में कर सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की गई है। नए कर ढांचे के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। गिरिडीह में बच्ची के हत्यारे को सजा दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने घेरा थाना। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा पूर्वी पंचायत के घगरा में मासूम बच्ची की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार की रात तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज महिलाओं ने शनिवार को मोहल्ले में जमकर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना पर थाना प्रभारी दल बल के साथ गांव पहुंचे और एक संदिग्ध युवक रिजवान को हिरासत में लिया। साथ ही मृत बच्ची की मां सलमा खातून, चाची नजमा खातून व पिता साजिद को भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया। रिजवान मृत बच्ची का चचेरा भाई है। रिजवान को हिरासत में लेते ही महिला उग्र हो गई और उसे ग्रामीणों को सौंपने की मांग करने लगे। वहीं काफी मशक्कत के बाद पुलिस भीड़ से बचाकर युवक और बच्ची के परिजनों को अपने साथ ले गई। सभी को गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इधर उग्र महिलाओं ने थाना पहुंचकर घेराव कर दिया है। आप सबको बता दो कि मृतका के पिता साजिद अख्तर के बयान पर गांवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मोहल्ले से पुलिस के जाते ही आक्रोशित महिलाएं गांवा थाना पहुंची और थाना के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाएं हाथ में मासूम बच्ची की फोटो युक्त पर्ची को लेकर हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रही थी। मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है यह बजट।
चंपई सोरेन ने कहा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि यह सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों व आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। इसमें किसानों तथा छोटे कारोबारियों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं इनकम टैक्स पर मिली राहत मिडिल क्लास के लिए एक तोहफा है। वहीं कैंसर समेत अन्य जीवन रक्षक दवाइयों तथा मेडिकल उपकरणों की कीमतों में कमी का फैसला सराहनीय है। पीएम रिसर्च फेलोशिप तथा आईआईटी एवं नीट में बढ़ रही सीटों से देश में कुशल इंजीनियरों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत की राह पर अग्रसर इस बजट के लिए वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं। धनबाद में गोविंदपुर जीटी रोड से सरस्वती पूजा बाद हटेगा अतिक्रमण, डीएसपी ने कहा। धनबाद के डीएसपी शंकर कामती ने कहा कि सरस्वती पूजा के बाद गोविंदपुर जीटी रोड से अतिक्रमण हटाया जाएगा। डीएसपी गोविंदपुर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद सर्विस लैंड पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। रतनपुर से लेकर निर्मला अस्पताल मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। शांति समिति के सदस्यों की मांग पर उन्होंने कहा कि सर्विस लेन पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। गोविंदपुर सरकारी अस्पताल के दरवाजे के पास भी अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर अपने घरों के आगे दुकान लगवाकर किराया वसूलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने समिति के सदस्यों से कहा कि 2 से 5 फरवरी तक सभी अपने अपने क्षेत्र में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। जहां आवश्यकता होगी, सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बलों की तैनाती होगी। डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पूजा समितियों से कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन 4 व 5 फरवरी के दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर हाल में कर दें। वहीं थाना प्रभारी रुस्तम अली ने लोगों से सहयोग की अपील की। बैठक में जीप सदस्य सोहराब अंसारी, गुल्लू अंसारी, बलराम साव, विहिप जिलाध्यक्ष विपिन मंडल, ओम प्रकाश बजाज, मोबिन अंसारी, एजाज अहमद, रति रंजन गिरी, अमरदीप सिंह, मुखिया निमाई महतो, गोविंद साव, विनोद रजवार आदि लोग मौजूद थे। पलामू में इमामुद्दीन हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक हुआ गिरफ्तार। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के हैदरनगर बाजार में हुए मोहम्मद इमामुद्दीन हत्याकांड का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में संलिप्त आरोपी मुमताज अहमद उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 8 जिंदा गोली और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एसपी रेशमा रेमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आपसी रंजिश के कारण आरोपी मुमताज अहमद ने मोहम्मद इमामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, बाबूलाल मरांडी ने कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट में आम जनता के हितों का ध्यान रखा गया, अर्जुन मुंडा ने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति की सराहना की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को भी सराहनीय बताया। मुंडा ने कहा कि यह बजट देश की आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है, जबकि गंभीर बीमारी के लिए उपयोगी दवा पर रियायत भी की गई है। लातेहार में फरार आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती की कार्रवाई। अदालत के आदेश के बाद गारो थाना पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। गारो थाना क्षेत्र के मारोमार गांव निवासी राजेश्वर सिंह पिता भूलन सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ गारो थाना में कांड संख्या 15/8 दर्ज है। पुलिस ने शनिवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बता दें कि वह पिछले काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। अदालत से उसके खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट जारी हुआ था। गारो थाना प्रभारी पारस मनी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किया गया था, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो जाता था। अदालत से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसके घर की संपत्ति को जब्त किया।